पति जो परछाई बनकर पत्नी की हर परेशानी चुपचाप सहता रहा। शुरुआत कहानी एक ऐसे पति की जिसे लोग कमजोर कहते थे, पर उसके भीतर तूफान छुपा था, जिसे घर में कोई नहीं समझता था, लेकिन वह समझता था। सबके लिए जीता था। उसका नाम अर्जुन था, चुप रहने वाला, कम बोलने वाला, पर दिल का सच्चा। पत्नी राधा को लगता कि उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता, पर असलियत कोई नहीं जानता था। अर्जुन हर रात चुपचाप राधा के साथ सो जाने के बाद उसकी दवाई, पानी और सुबह की जरूरत सेट कर देता, पर कभी दिखावा नहीं करता, कभी बताता नहीं। राधा अक्सर कहती, कभी मेरी परवाह भी कर लिया करो, और वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे परवाह जानना नहीं, निभाना आता था। घर वाले भी कहते, तू मर्द है या नहीं, इतना चुप क्यों रहता है, लेकिन अर्जुन चुप में भी अपनी मजबूती छुपा रहा था। लेकिन एक दिन अर्जुन की नौकरी चली गई, पर उसने घर में किसी को नहीं बताया। खुद भूखा रहकर घर वालों के लिए खिलाता रहा। कई रातें उसने बिना खाए गुजारी। राधा ने भी पूछा, ठीक हो तुम? वह मुस्कुराकर कह देता, सब ठीक है, थक गया हूँ। राधा को लगता था कि अर्जुन बदल गया है, पर उसे क्या पता उसका पति उसके लिए लड़ते लड़ते टूट रहा था। अर्जुन रोज नौकरी की तलाश में निकलता, धूप बारिश ताने सब सहकर भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ता। एक दिन राधा को अर्जुन का पुराना बैग मिला, जिसमें नौकरी की रिज्यूम और ठुकराए हुए दर्जनों इंटरव्यू लेटर थे। राधा का दिल दहल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, मेरा पति कितना सहता है और कुछ बताता नहीं। उस रात राधा अर्जुन के पास बैठकर रो पड़ी। अर्जुन बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। राधा पहली बार अर्जुन को गले लगाकर बोलती, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। घर वालों भी धीरे धीरे समझने लगे कि अर्जुन की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संघर्ष की आवाज थी। अर्जुन को नई नौकरी मिली, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं जा रहा था। राधा हर कदम पर साथ थी। राधा ने रोज अर्जुन को कॉफी बनाकर देना शुरू किया। अर्जुन पहली बार किसी की परवाह को महसूस कर रहा था। अर्जुन अर्जुन ज्यादा मुस्कुराने लगा। राधा कहती, तुम बदल गए हो। अर्जुन बोलता, तुम बदल दिए हो राधा। घर में अब पहले जैसा तनाव नहीं था। सबको महसूस हुआ कि अर्जुन की चुप्पी ने घर को टूटने से बचाया था। राधा अर्जुन के संघर्ष पर एक छोटी सी डायरी लिखी, जिसका नाम मेरी परछाई सा पति। अर्जुन धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। घर की जिम्मेदारियां अब दोनों मिलकर निभाने लगे थे। राधा ने उसे एक दिन कहा, तुम दुनिया के लिए कुछ नहीं, मेरे लिए पूरी दुनिया हो। अर्जुन की आंखें भर आई। किसी ने पहली बार उसकी चुप्पी, मेहनत को सम्मान दिया। अब अर्जुन सिर्फ राधा के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जीने लगा। राधा और अर्जुन की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो गई कि घर वाले भी कहने लगते, इन दोनों जैसा रिश्ता तो मिसाल है। अर्जुन ने राधा को एक सरप्राइज दिया, उसकी लिखी डायरी की पहली प्रिंट कॉपी। उस किताब का नाम अब हर जगह चलने लगा, परछाई सा पति, चुप रहने वाला हीरो। लोग कहने लगे, हर घर में एक अर्जुन होता जिसे कोई नहीं समझता। राधा और अर्जुन का रिश्ता अब पहले से भी गहरा हो चुका था। एक दूसरे की आधी जिंदगी, आधा दर्द, मुस्कान, सब साझा। अर्जुन ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी चुप्पी भी एक दिन कहानी बन जाएगी। राधा बोली, कहानी नहीं, प्रेरणा बनोगे सम्पान। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर उस पति की है जो चुपचाप घर की जिम्मेदारियां निभाता है, जिसे कोई नहीं समझता, पर वह फिर भी परछाई बनकर सबका साथ देता है। नई शुरुआत। अर्जुन की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही थी, लेकिन उसके भीतर एक नया डर था, कहीं सब फिर से टूट ना जाए। राधा समझाती थी कि अर्जुन अब भी अंदर ही अंदर बोझ लिए घूम रहा था। वह बोली, तुम अकेले नहीं हो, चाहो तो मुझसे बात करो। अर्जुन पहली बार खुलकर बोला, मुझे डर लगता है कहीं मैं फिर सबके लिए बोझ न बन जाऊं। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बोझ नहीं, इस घर की नींव हो। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास वापस आने लगा। अब वह सिर्फ नौकरी ही नहीं, खुद को भी संभाल रहा था। राधा ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। अर्जुन के संघर्ष की फोटो और फलों का कलेक्शन। अर्जुन ने वह देखा और उसकी आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ, इस दुनिया में कोई है जो इसे
समझता है। उसी दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब वह सिर्फ घर के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए भी जिएगा। उसने एक छोटा सा बिजनेस आइडिया शुरू किया। शाम को नौकरी के बाद 2 घंटे काम करने का। राधा उसका हर कदम पर साथ देती, पैकेट बनाती, लिस्ट तैयार करती, हिसाब रखती। घर वाले भी धीरे धीरे अर्जुन पर गर्व महसूस करने लगे। जो इंसान कभी चुप रहता था, आज घर की पहचान बन रहा था। अर्जुन ने बिजनेस ने थोड़ी थोड़ी कमाई भी शुरू कर दी। राधा बोली, देखा तुम कर सकते हो। अर्जुन ने दिल से कहा, मेरे पीछे तुम हो तभी मैं कर पाया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अर्जुन के पिता अचानक बीमार पड़ गए। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी सारी सैलरी और बिजनेस की पूरी कमाई उनके इलाज में लगा दी। राधा ने भी अपने गहने बेच दिए। अर्जुन बोला, यह क्यों? राधा बोली, यह परिवार है, बोझ नहीं। पिता की हालत बिगड़ रही थी। अर्जुन ने दिन रात अस्पताल में बैठा रहा। राधा भी साथ थी। वह अर्जुन को संभालती, हिम्मत देती, कहती सब ठीक होगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका परिवार अब सिर्फ उसका नहीं, राधा का भी है। कुछ दिनों बाद पिता की हालत सुधरने लगी। अर्जुन की आंखें में राहत थी। मेहनत बेकार नहीं गई, लेकिन इलाज के चक्कर में अर्जुन का बिजनेस थोड़ा पीछे छूट गया। राधा ने कहा, बिजनेस तो फिर से शुरू हो जाएगा, परिवार पहले है। राधा अर्जुन को राधा की यह बात दिल तक उतार गई। वह बोला, तुम ही मेरी असली सहारा हो। अर्जुन ने फिर से बिजनेस शुरू किया, इस बार ज्यादा प्लानिंग के साथ। राधा ने बिजनेस का नाम सुझाया, परछाई इंक्रिप्शन, क्योंकि अर्जुन ने हमेशा परछाई बनकर उसका साथ दिया था। नाम सुनकर अर्जुन खुश हो गया। उसने कहा, अब मेरी परछाई मेरा साथ दे रही है। धीरे धीरे बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। ऑर्डर बढ़ने लगे, लोग तारीफ करने लगे। अर्जुन के अंदर जो खालीपन था अब वह भरने लगा था। राधा ने एक दिन कहा, तुम महसूस नहीं करते पर तुम बदल रहे हो। अर्जुन बोला, हाँ, क्योंकि अब मेरे पास किसी को खोने का डर नहीं, तुम हो ना। घरेलू जिम्मेदारियों के बीच भी अर्जुन और राधा अपना समय निकाल लेते। चाय के 2 सिप में भी प्यार ढूंढ लेते। अर्जुन ने राधा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा, एक थैंक यू ट्रेंड। राधा ने पहनते हुए कहा, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ी दौलत हो। अर्जुन का बिजनेस अब इतना चलने लगा कि वह घर वालों की हर जरूरत पूरी कर सके। लोग अर्जुन को देखकर कहते, यह वही चुप रहने वाला लड़का है। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता है, हूँ वही, बस मेरे साथ अब मेरी ताकत है, मेरी पत्नी। राधा और अर्जुन अब एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, सुख दुख में साथ। अर्जुन अपनी लाइफ में पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने राधा से कहा, अगर तुम ना होते तो मैं टूट चुका होता। बड़ा क्लेक्समेशन। राधा मुस्कुराकर बोली, तुम टूट सकते थे पर गिर नहीं सकते, क्योंकि तुम परछाई नहीं, इस घर की सबसे मजबूत दीवार हो। नई सुबह। अर्जुन की जिंदगी अब पहले से ज्यादा स्थिर थी, पर उसके दिल में भी सपना पल रहा था। सपना अपना खुद का बड़ा कारोबार। राधा बोली, अगर यह तुम्हारा सपना है तो मैं इसे पूरा होते देखना चाहती हूँ। अर्जुन हिचकिचाया, जो कुछ है सब दांव पर लगाना ठीक होगा। राधा बोली, तुम अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर दावा लगाएंगे। अर्जुन ने बड़ा फैसला किया, अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करके एक नई शॉप खोलने का। घर वाले थोड़े डर गए, पर अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर कहते, जो चाहो कर लो बेटा, इस बार हम सब साथ हैं। अर्जुन और राधा ने दिन रात मेहनत की, शॉप की प्लानिंग, सामान, डिजाइन सब मिलकर किए। शॉप खुलने वाला पहला दिन आया। अर्जुन की धड़कनें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक होगा, तुम मेहनत का फल जरूर पाओगे। शॉप ओपनिंग। अर्जुन ने सर उठाया और हैरानी से देखा। पहले दिन ही ग्राहक की लाइन लगी हुई थी। किसी ने बताया, आपकी परछाई रिएक्शन की बहुत तारीफ सुनकर आए हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। उसकी चुप्पी मेहनत पर असर अब दुनिया देखने लगी थी। राधा बोली, देखा, लोग चुप रहने वालों को भी पहचान लेते हैं जब उनका दिल साफ हो। शॉप की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। अर्जुन अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अर्जुन के पुराने बॉस ने उसे ऑफिस में
उच्च पद की नौकरी ऑफर दी। राधा बोली, यह तुम्हारी जीत है। जिसने तुम्हें कभी ठुकराया था, आज वही तुम पर भरोसा कर रहा है। अर्जुन ने सच सोचा, क्या नौकरी करनी लेनी चाहिए या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी उसने फैसला किया, अगर मैं दूसरों का सपना पूरा कर सकता हूँ तो अपना क्यों नहीं। उसने नौकरी ठुकरा दी और अपने बिजनेस में डबल मेहनत करने लगा। धीरे धीरे परछाई रिएक्शन पूरे शहर में मशहूर हो गया। अर्जुन को नई अवार्ड मिला, पर वह हर बार स्टेज पर एक नाम ही लेता, मेरी पत्नी राधा। घर वाले भी गर्व से कहते, हमने ऐसा बेटा नहीं देखा जो चुप चुप में भी इतना मजबूत हो। अर्जुन ने अपनी पहली बड़ी कमाई में घरवालों के लिए एक नया फर्नीचर खरीदा। डायरी का हर पन्ने पर राधा के लिए एक छोटी सी लाइन थी, कभी धन्यवाद, कभी माफ करना और कभी बस तुम हो इसलिए मैं हूँ। राधा के आंसू निकल गए। उसने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ परछाई नहीं, मेरी जिंदगी की रोशनी हो। अर्जुन बोला, और तुम वह हाथ हो जिसने उस रोशनी को जलाए रखा। दोनों ने तय किया, अब आगे भी जिंदगी किसी डर कभी या चुप्पी में नहीं, बल्कि साथ चलकर जिएंगे। बड़ा अंत। अर्जुन आज भी चुप रहता, पर उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, उसकी कामयाबी की पहचान है। जिस पति को कभी परछाई कोई नहीं समझता, आज वही घर की शान बन चुका है। नई जिम्मेदारियां। अर्जुन की शॉप अब शहर में मशहूर हो चुकी थी। बढ़ते काम के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, लेकिन अर्जुन हर काम में राधा को शामिल करता। राधा ने बिजनेस में कई नए ऑडिशन जोड़े, एक नए पैकिंग स्टाइल, ऑनलाइन ऑर्डर, सोशल मीडिया प्रमोशन, और अर्जुन ने कहा, तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं है। शॉप में एक नया कर्मचारी रखा गया, एक गरीब लड़का जिसकी हालत अर्जुन जैसी थी। जब वह संघर्ष कर रहा था, अर्जुन ने उसे सिखाया, चुप रहकर रोने से बेहतर चुप रहकर मेहनत करो। लड़का उसकी बात दिल में उतार चुका था। राधा ने देखा कि अर्जुन अब दूसरों की मदद करके अपने पुराने दर्दों को भर रहा था। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा ऑर्डर मिला जो उसकी शॉप को अगले स्तर पर ले जा सकता था, पर साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी थी। अर्जुन चिंतित था, अगर गलती हो गई तो। राधा बोली, गलती होने का डर ही तुम्हें परफेक्ट बनाता है। दोनों ने मिलकर 2 रातें बिना सोए उस ऑर्डर को पूरा किया। थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि। ऑर्डर डिलीवर हुआ और कंस्ट्रक्टर ने कहा, इतनी ईमानदारी आजकल कम मिलती है। अर्जुन के चेहरे पर गर्व की चमक थी, भावुक मोड़। उस रात अर्जुन ने राधा को कहा, तुमने मुझे एक चुप आदमी से एक सफल इंसान बनाया। राधा मुस्कुराकर बोली, नहीं, तुम हमेशा सफल थे, बस खुद को देखने के लिए एक आईना चाहिए था, मैं वो आईना बनी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।